और नेट पैकेज देना होगा। बिना मोबाइल नेट पैकेज के मोबाइल पर काम लेना बंद करो। बिना मोबाइल और नेट पैकेज के काम का आदेश देना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, एक्ट टू जिंदाबाद, एक्ट टू जिंदाबाद, बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद। सीडीपीओ की मनमानी नहीं चलेगी, सीडीपीओ की मनमानी नहीं चलेगी, सीडीपीओ की मनमानी नहीं चलेगी, सीडीपीओ की मनमानी नहीं चलेगी। बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद। मनमाना आदेश देना बंद करो। बिहार सरकार होश में आओ। पोषाहार योजना की राशि में बढ़ोतरी करनी होगी, पोषाहार योजना की राशि में बढ़ोतरी करनी होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधा देना होगा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधा देना होगा। एफआरएस बिना मोबाइल के एफआरएस का आदेश बंद करो, बिना मोबाइल इंटरनेट के एफआरएस का आदेश बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, एक्ट टू जिंदाबाद। सीडीपीओ की मनमानी नहीं चलेगी, मानदेय में कटौती नहीं सहेंगे, मानदेय में कटौती नहीं सहेंगे। एक्ट टू जिंदाबाद, महासंघ वोट जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कर्मियों की एकता जिंदाबाद। आईसीडीएस मनमाना आदेश बंद करो, आईसीडीएस मनमाना आदेश बंद करो। चुनावी वर्ष में चंदे की वाही करने वाली सीडीपीओ मुर्दाबाद। चुनावी वर्ष में चंदा वाही नहीं चलेगा। बिगड़ैल सीडीपीओ होश में आओ। तमीज से सीडीपीओ को तमीज से बात करनी होगी, सीडीपीओ को तमीज से बात करनी होगी। मर्यादाहीन आचरण रखने वाले सीडीपीओ पर कार्रवाई करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, एक्ट टू जिंदाबाद। एफआरएस माध्यम से लाभ हेतु लाभुकों को मोबाइल फोन की गारंटी करनी होगी, एफआरएस माध्यम से लाभ हेतु लाभुकों को मोबाइल फोन की गारंटी करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद। ऐसा ही सरकार महिलाओं पर अत्याचार और मानसिक हरास शोषण करते आ रही है। अभी हमारा भारत सरकार का गाइडलाइन आया है कि जितने लाभान्वित है उसको फेस कैप्चर किया जाए। उन्होंने जब अच्छी गुणवत्तापूर्ण मोबाइल ही नहीं दी है, 2016 का मोबाइल, मैंने क्या प्रधानमंत्री 10-10 वर्ष अपनी मोबाइल को कामयाब में लाते हैं, वो धरातल पर क्या दिखाना चाहते हैं, माने कागजों पर क्या करना चाहते हैं। महिलाओं के मानसिक हरास अगर करते हैं तो ऐसी सरकार की विनाश होगी। जो महिलाओं पर अत्याचार करेगा वो देश कभी नहीं महान होगा। वो एफआरएस के नीति लाए हैं, वो अच्छा है, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे लाभान्वित के पास एंड्रॉयड सेट पहले दें, पहले तो हम ही को एंड्रॉयड सेट नहीं दिए हैं। तो हमारे लाभान्वित जो लेबर मजदूर हैं तो किसको दिखाना चाहते हैं, ये शाबाशी कहाँ लेनी चाहते हैं, कहाँ अपनी मांगों को और अपने करतूत को कैसे छिपाएंगे। वो महिला अब सशक्त हो चुकी है, महिलाएं पढ़ी लिखी है, अपने अधिकार को और अपने लाभान्वित को कैसे लाभ पहुंचाया वो स्वयं जानती है। ये कार्य क्षेत्र और ये अपना हिटलर शाही बंद करे, वरना महिलाएं उनको भी कुर्सी छोड़ने के लिए ललकार रही है, या वो कुर्सी छोड़े या महिलाओं की बात को सुने, अनदेखी ना। आप लोगों से काम लिया जा रहा है लेकिन आप लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। पहले तो उनका मानक रेट जो तय किए हैं उनका क्रय आप लोग चौथा स्तंभ है। कभी मांगे हैं राज्य सरकार से, कभी भारत सरकार से ही मांगे हैं। 7 रुपये आलू का रेट देते हैं, 70 रुपये बाजार में दाल खरीदने कहते हैं, 20 रुपये चावल कहेंगे हमको खरीदने के लिए, बादाम कहेंगे जे 90 रुपये खरीदने के लिए। हमारे लिए कौन सा चोरी का मार्केट लगेगा जहां ऐसे कम रेट में
सामान हम उपलब्ध करा करके अपने लाभान्वित को देंगे। इतनी कठिनाई है हम महिलाओं के साथ कि ये सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हम कहने जाते हैं तब मानदेय में कटौती की जाती है हम महिलाओं को। मात्र 7,000 रुपया दोनों सरकार दे करके और हम महिलाओं को बंधुआ मजदूर बना करके रखी हुई है और गलत गलत योजना ला करके और हम लोगों को कैसे माने किसको ये दिखाना चाहते हैं। जब बता दीजिए कि अपने सेना को हथियार नहीं देंगे तब पाकिस्तान की लड़ाई जीत पाएगी इनकी सेना। जब हमको वो सुविधा नहीं देते हैं तो कैसी सुविधा धरातल पर लाना चाहते हैं। वो मानक रेट आप लोगों की संख्या कितनी है? 1,14,150 हम लोगों की संख्या है। समथिंग इसमें बढ़ते हैं, कभी माने कोई डेथ कर गई तो कमता है, कभी बहाली हो रही है तो 2, 4, 10, 20 बढ़ते रहता है। लगातार सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। वो केवल मंचों के लिए है। महिला हम है या हमारी सरकार। कभी हमारी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है या समाज कल्याण मंत्री बनी है महिला, तब ना वो मेरा दर्द समझती और जानती। जब महिलाएं को सशक्त हमारी सरकार पैरों में बेड़ी लगा करके और हम जैसे महिलाओं जो पढ़ी लिखी है, मैट्रिक इंटर BA ग्रेजुएट MA PhD भी हमारी बहनें हैं, उसके साथ जब ये गलत योजनाओं को दिखाना चमकाना चाहते हैं तो फिर ये सरकार से पूछिए तो जा करके आप चौथा स्तंभ है। आप लोग लगातार महिला, कई संगठन की महिला है, लगातार सरकार के खिलाफ अगर सड़कों पर उतरती है तो उन पर लाठीचार्ज होती है, पानी की बौछार की जाती है और ऐसे में कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण की बात सरकार कर रही है, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। यही सशक्तिकरण अगर होती तो हम महिलाएं आज सड़क पर दिखते। हम पर वाटर कैनल जब अपनी मांग हम कहते हैं कि ये मेरा मौलिक अधिकार तक छीन चुकी है सरकार। जब हम अपनी मांगों को मुद्दा को लेकर के कठिनाई को लेकर के आते हैं तो वाटर कैनल गंदा पानी मिर्ची डाल करके हम बहनों को देह पर छिड़काव करते हैं, छिड़कते हैं। कितनी हमारी बहन बेहोश हो गई, कितनी को इलाज कराने में हम लोगों को कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ा, क्योंकि हमारी स्थिति भी नहीं थी। इस तरह की ये हाल करते हैं, मारते हैं। पुलिस का माने प्रशासनिक कार्रवाई इतनी करते हैं कि 4 महीना हम लोगों को नौकरी से बाहर कर दिए, आउट ऑफ सेवा किए कि महिलाएं को ऐसा बेड़ी लगाओ, ऐसी मानसिक हरास करो कि कभी होश न करे कि हम फिर अपने प्रोटेस्ट करें, सरकार का विरोध नहीं करें, उसके खिलाफ उसकी सच्चाई को उजागर। जबकि उसका 55 रुपये रेट है। 70 ग्राम चावल एक बच्चे पर वो दे रहे हैं खाने के लिए। 70 ग्राम में महादलित का बच्चा का पेट भरेगा। और वो अभी हम लोग को करे मोबाइल से 4 साल 5 साल पहले जो हम लोग को मोबाइल मिला वो मोबाइल बिल्कुल खराब हो चुका है और सिस्टम अभी THR में है फोटो का। तो हमारी 10 साल पहले आधार जो बनी थी तो क्या हम लोग को पता था कि उस समय THR मोबाइल सिस्टम से होगा? एक मोबाइल से 4 को हम लोग का आधार बना है तो एक OTP होना जाएगा और वो भी आदमी ड्यूटी पर है, कहाँ है, कैसे? महादलित को मोबाइल है ही नहीं, कहाँ से हम THR करेंगे? उनको सिस्टम लागू करने के पहले उनको बुझाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इतने अच्छे सरकार 350 रुपया हम लोग को नेट चार्ज है और हम लोग को मिल रही है 1 साल में 1500 रुपया नेट का। फतुहा में CDPO पूरे पटना जिला CDPO मनमानी करती है। जब मेरा मोबाइल काम नहीं करता है तो मानदेय के कटौती किया जाता है कि आपने मोबाइल से काम नहीं किया है। तो मेरा जब 200-300 रुपया मानदेय कट जाएगा और जबकि हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी रजिस्टर से, मोबाइल से, सब चीज़ से काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को इस तरह से आज का आज ही चीज़ होना चाहिए तो आज का आज ही चीज़ होना चाहिए। तो जिस तरह से राज्य सरकार हम लोग से काम लेती है, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे लिए उन्होंने क्या किया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज तक आंगनबाड़ी हम लोग 1 साल पहले विधानसभा पर इनको पहले मांग पत्र लिख के तब हम लोग उतरे हैं, फिर भी हम लोग को कोई अथी नहीं हुआ है। हम लोग को भी संख्या 1.25 लाख की संख्या है। इस बार अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार हम लोग की मांग नहीं पूरी करेंगे वो भी समझ जाएंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। बड़ा कुछ करेंगे। हाँ, एकदम फाइनल करेंगे। सब बहनों जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद, आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अपनी मांगे कैसे लेंगे, अपनी मांगे कैसे लेंगे?
सबसे पहले अभी जो केंद्र सरकार हमारे लिए और राज्य सरकार जो हमारे लिए ये मोबाइल सिस्टम लाए हैं, क्या 10 साल पहले आधार बनाने के हम लोग को बोला गया था? उस समय हम लोग को पता था कि इस मोबाइल के नंबर से हम लोग को कराया जाएगा। एक मोबाइल आधार कार्ड में 5 का नंबर जुटा हुआ है, वो हट गया, किसी का सिम बंद हो गया। महादलित का मोबाइल होगा, स्क्रीनशॉट या छोटे मोबाइल, और महादलित को हम लोग सेवा देते हैं। केंद्र सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे लिए क्या किया केंद्र सरकार? उनका हर एक काम हम करते हैं। कौन सा काम हम राज्य सरकार के करते हैं? अगर हम लोग बहने राज्य सरकार के काम नहीं करेंगे या केंद्र सरकार कहते हैं, एक काम नहीं उनका होगा। वोटिंग से लेके, सर्वे से लेके और जो कुछ भी है, हम लोग जन्म मृत्यु जितना भी हम लोग उनको बताते। इस बार हम तो कहते हैं पोषाहार वो बंद कर दे, हमें क्या पोषाहार की जरूरत है? हमें राज्य सरकार हमारे राजकर्मी की दर्जा दे दे। चोरी हम लोग नहीं करते हैं, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, फिर भी आप अनसुनी बैठे हुए हैं। अभी इस बार अपने चुनाव के लिए आप लगे हुए हैं, तो चुनाव के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, धन्यवाद है, हम लोग वोट भी देंगे। आप सरकारी कर्मी का दर्जा हमें दे दे, पोषाहार बंद कर दे, लेकिन फिर भी आप इससे पहले मोबाइल हमें दे दीजिए, हम THR के लिए काम करेंगे। आप मोबाइल सही मात्रा दीजिए। भाउचर में जो मूंग का दाल आपने 80 रुपये देते हैं, 150 रुपये हम लोग मूंग का दाल खरीदारी करते हैं। आपको बुझा रहा है कि क्या हो रहा है बिहार में? केंद्र सरकार सोई है, उनको आँख खोलने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री सर जो कह रहे हैं कि मोबाइल से काम कीजिए, एकदम आँख खुलवाएंगे। इस बार उनको पता चल जाएगा कि कैसे आँख खुलेगा। बस नजदीक आने वाला है दिन। बस के माध्यम से मैं गीत गाना चाहती हूँ। सतमा फास पर कैलवा हाली मोदी दे हूँ बीए के काम, मटारी के पास पर कैला हूँ बहाली नीतीश दे हूँ MA के काम। 21 के लिखियो मोदी, 21 के पढ़ियो, 21 संभरियो तो हर काम। 21 के लिखियो मोदी, 21 के पढ़ियो, 21 संभरियो तो हर काम। मटारी के पास पर कैला हूँ बहाली मोदी दे हूँ ऑनर्स के काम। अपोषण ट्रैंकर मोदी अजाना बो न कैली, ओकरो से करावा हूँ काम। ऐसा न काम मोदी हमनी के दे हूँ, पेमेंट बढ़ावा हूँ न, पेमेंट बढ़ावा हूँ न जान। 21 के लिखियो मोदी, 21 के पढ़ियो, 21 संभरियो तो हर काम। गीत के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रही है? गीत के माध्यम से यह संदेश देना चाहती हूँ सरकार के कि गुंगी बाहरी जो सरकार है, हम लोग सेवका को कमजोर समझते हैं। सेवका को समझते हैं वो नीचे वर्ग की सेवका है, वो मनमानी करती हैं, हम लोग से काम जितना लेती हैं उतना हम लोग को पेमेंट नहीं देती हैं। लेकिन हम लोग महिला अब जाग चुके हैं। इस बार हम लोग सरकार को कुर्सी से उतारने वाले हैं। नीतीश जी आप कान खोल के सुन लीजिए। आप किसी भी दल में, किसी भी महागठबंधन में जाइए, गठबंधन में जाइए, उसे हम लोग को लेना देना नहीं। आप लोग को मांग पूरा कर देंगे तो माफ नहीं कीजिएगा? मांग पूरा करने के लिए तो जब से हम आए हैं, जैसे कि आए हैं अथी में CM बने हैं, उसी दिन से बोल रहे हैं कि हम लोग सेवका को 20,000 कर रहे हैं, 25,000 कर रहे हैं। कर देंगे तो माफ करिएगा? 18,000 बिल्कुल करेंगे। अभी वो 15 साल कुर्सी पर बैठे हैं, 15 साल से अगर वो 500 रुपया हम लोग के लिए बढ़ाते तो जोड़ लीजिए कि क्या हम लोग को बढ़ता। 1,000 रुपया पिछले साल वो बढ़ाए हैं और करे 10 रुपये अंडा का दाम आ रहा है। भाई साहब बता सकते हैं सारे 6 पैसा कितना मिलता है? 6 रुपये अंडा का दाम देते हैं, 6 रुपये। आप लोग की मांग कितना है? हम लोग की मांग हम लोग को सरकारी कंपनी का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, अपना पोषाहार वो रखिए। कोई लाठी नहीं है, पोषाहार उनका ही है, घूर फिर के उन्हीं को तो जैसा कि आपने सुना के छोड़ेंगे, कुर्सी से उतार के छोड़ेंगे। जोरदार नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, CDPO की मनमानी नहीं चलेगी।
सत्ताधारी दल के चंदा उगाही के लिए सीडीपीओ का आंगनबाड़ी कर्मियों को तंग परेशान करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आंगनबाड़ी कर्मियों को एंड्रॉइड मोबाइल देना होगा, नेट पैकेज देना होगा। बगैर मोबाइल नेट पैकेज के ट्रैकर पर काम लेना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। सीडीपीओ की मनमानी नहीं चलेगी। सीडीपीओ द्वारा मर्यादाहीन व्यवहार नहीं सहेंगे। सीडीपीओ का मर्यादाहीन व्यवहार नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद। एक्ट 2 जिंदाबाद। महासंघ ऑफ गुट जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। एक्ट 2 जिंदाबाद। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना होगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना होगा। बगैर इंटरनेट मोबाइल के FRS सिस्टम लाभ बंद करो। FRS नहीं चलेगा, बिना मोबाइल के FRS नहीं चलेगा। आंदोलन हो रहा है लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बहुत गंदा कर दिया गया है। कहीं गांव में नेट नहीं चलता है या कुछ मतलब क्या हम कहें कुछ नहीं है। और रिचार्ज का पैसा 6-6 महीना 7-7 महीना पर, और हम लोग 7,000 में क्या है बंधुआ मजदूर बनाकर रखे हुए। सरकार को अभी तो आप बोले, सरकार को अभी 7,000 में क्या बाल बच्चा पढ़ लेगा? किसी का अपना पेट तो पला ही नहीं जाएगा, बाल बच्चा कहाँ से खाएगा है? और हर जगह हम लोग 1.5 किलो 2 किलो चावल देते हैं सरकार। हम लोग को पोषाहार नहीं चाहिए, हम लोग को पोषाहार आप कैसे दीजिएगा लागू को आप समझिए। मगर हम लोग चोर नहीं कराएंगे, चोर हम लोग है तो चोर हम लोग नहीं कराना चाहते हैं। बस आप ही लोग खाइए, सरकार खाएंगे और सरकार ही समझे। हम कुछ नहीं जानना चाहिए। हम लोग को जो मजदूरी जो रोज का मजदूरी का 500 रुपया रोज है, उसके हिसाब से 15,000 रुपया हम लोग को कम से कम इतना तो दिया जाए। 7,000 से क्या होना चाहिए ना? हम लोग का बाल बच्चा रोए, अब बड़े बड़े को बाल बच्चा पढ़े, बड़े बड़े बाल बच्चा पढ़े, हम लोग आंगनबाड़ी का बाल बच्चा रोड पर जाए। यही ना पढ़ लिख के आइए भी हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं वो हम लोग जानते हैं। अगर बच्चे को आगे किस तरह से पढ़ाया जाए, सरकार को भी क्या किए। सेविका के थाली में तो 2 वक्त की रोटियां नहीं है, तो शिक्षा और कपड़ा और मकान अभी 5वां साल में फिर 20 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमको लिए क्या करें? उस में उनको 20 गो गाड़ी आ गया, 20 गो गाड़ी पीछे उनके सुरक्षा के लिए चलती है। हम लोग उस ठंड में आके यहाँ पर खड़ा हो रहे हैं। उस ठंड में हम लोग बच्चा को गांव घर से लाला को बैठाते हैं, और नहीं बैठाएंगे तो हम लोग पर स्पष्टीकरण निकलेगा। उनको लिए क्या निकलेगा? क्योंकि राज्य सरकार है। लेकिन हम औरत में इस बार ज्यादा नहीं बोलेंगे, मेरे लिए उनको सोचना पड़ेगा। अगर वो मेरे लिए नहीं सोचेंगे, इस बार हम महिलाएं बहन क्या कर सकते हैं उनका अंदाजा खुद लगाना। पढ़ाई या दवाई या कमाई कहाँ से करेंगे? इस महंगाई में, कमर तोड़ महंगाई में 7,000 रुपया वो भी दोनों सरकार मिल करके तो महिलाओं के साथ ये 2 रंग नीतियाँ कब तक चलेगी? क्यों चलेगी? जब सरकार ही अपमान महिलाओं को कर रही है तो हमारा हस्बैंड करेगा, मेरा समाज करेगा, मेरा परिवार करेगा। हम जब इतना मेहनत करते हैं तो हमको 7,000 रुपया कमा करके ले जाते हैं। इस महंगाई में मेरा भरण पोषण होगा, मेरा बच्चा का 2 वक्त की रोटियां नहीं है तो वो उनको रोटी कपड़ा और मकान और दवाई और कमाई का सपना देखने का तो माने ये दूर दूर तक हमारी बहनें नहीं सोच रही, दूर दूर तक नहीं सोच रही। पहले हमारी व्यवस्था को, हमारी रोटी के मजबूत जो हम 2 वक्त की थाली संतुलित आहार पर सेविका काम करती है उसको ये सशक्त किए हैं। बता दीजिए जो 7,000 रुपया में आप इस चीज को किसी को दे दीजिए, लग जाएगा। हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा से भी अधिक दिन तमाम महिला है यहाँ हमने सींचा उनको, हम मंत्री बनाए। 7,000 रुपया एक बिजली का बिल अधिक उनको लगता होगा। जब उनका ब्लोअर चलता होगा और हीटर चलाते होंगे तो 7 क्या
मैंने 27,000 बिजली का बिल उठेगा। अब बता दीजिए 7,000 हमारा खाली में महंगाई में रोटी बनाएगी तो नमक 7,000 बहुत न्यूनतम मानदेय हम लोग को दिया जाता है। हम लोग के साथ नाइंसाफी है, ये मानदेय हम लोग को कराया है। शर्म आती है। और उसके बाद जो फेस कैप्चरिंग के बारे में खबर आया है पोषण ट्रैकर पर, हम लोग को क्या एकदम चोरे समझ रखे हैं। सबसे बड़ा आंगनबाड़ी है चोरे, जो फेस कैप्चरिंग ला के रख दिए हैं कि ओटीपी लाइए। ओटीपी पर लाने का वजह क्या होता है? ओटीपी मांगता है मोबाइल से। क्या 1-1.5 किलो के अनाज के चलते ओटीपी या मोबाइल नंबर देगा सर? कोई देने वाला है? ओटीपी से जिसका जो भी मजदूर आदमी का जो 10,000, 20,000, 5,000 जो रखता होगा, अगर वो ओटीपी से गायब हो जाएगा तो क्या सरकार देंगे? सरकार ओटीपी सभी लागू ओटीपी क्या हो रहा है? मोबाइल 2019 में दिया गया, आज 5-6 साल हो गया मोबाइल का, कोई खबर सुबर नहीं है। सिर्फ काम कीजिए, सिर्फ काम कीजिए। तो उसके लिए आप मोबाइल का सुविधा दीजिएगा, हमको व्यवस्था दीजिएगा, तब तो हम काम करेंगे। ये व्यवस्था नहीं देती है, ऊपर से माथा पर बोझा ढो रही है और पूरा वेतन लाभार्थी के पास मोबाइल नहीं दिया गया है। कैसे लेके आएगी? 1 किलो 8 हम लोग जो अनाज देते हैं वो एकदम जमीनी तबके लोग को देते हैं, जो मजदूरी करते हैं। उन लोग के पास क्या मोबाइल रहेगा? कि कोई जरूरी है? सबके पास मोबाइल रहता ही है घर के में। पास नहीं भी रहेगा मोबाइल। 10 आदमी के है, 10 अगर मान लीजिए मेरे पास 10 लाभार्थी है तो 8 को कम मान लीजिए मोबाइल है, 2 आदमी का मोबाइल नहीं भी रहता। अब वास्तविक नहीं रहता। जो खेती दम करने जाते हैं, उनका जो प्याज भूनते हैं, क्या उन लोग के पास मोबाइल आता है? अगर है भी तो इतना महंगा नेट पैसा कर दिया है उन लोग का कि उन लोग नीतीश कुमार महिला प्रगति यात्रा पे है। महिला का फीडबैक लेने के लिए गए हैं कि क्या कुछ महिला को कमी है? दीजिएगा। महिला हम लोग के आंगनबाड़ी वर्कर को कुछ नहीं नीतीश कुमार दे रहे हैं, कुछ नहीं। आंगनबाड़ी वर्कर को नीतीश सरकार कुछ नहीं है, समझे? कुछ नहीं है सरकार। अगर सरकार रहते हैं तो जरूर आँख खोलते हैं, समझे? पोषाहार देते हैं, पोषाहार ही पर हम लोग को दबाव इतना न पड़ता है। 7,000 रुपये 7,000 के कारण हम लोग का दबाव पोषाहार पड़ता है। तो पोषाहार आप ही लोग दीजिए, ऑफिस से दीजिए, ICDS से दीजिए, या आप लोग जहाँ से देना चाहते हैं वहाँ से दीजिए। ऊपर से तुर्रा ये कि आपने नहीं किया।